एक जादुई बाग एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम जीवती था। जीवती को फूलों और दरख्तों से बहुत प्यार था। एक दिन वो अपने घर के पीछे बाग है मैं खेल रही थी। फिर उसने एक खफिया रास्ता तलाश किया। रास्ता उसे एक ऐसे बाग में ले गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस बाग में हर किस्म के रंग बरंगे हैं। फूल थे, दरख्तों पर मीठे फल थे, और सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि इस बाग में बातें करने वाले जानवर थे। एक तोता जीवती से बातें कर रहा था और एक हर्न बातें कर रहा था। परिंदा उसके साथ गा रहा था। जीवती इस बाग में घूमती रही और जानवरों से दोस्ती करती रही। एक दिन उसने एक बूढ़े दरख्त से पूछा कि तुम इतने खूबसूरत क्यों हो? दरख्त मुस्कराया और बोला, बच्चों, मैं इस बाग की हिफाजत करता हूँ। ये बाग जादुई है, यहाँ आने वाला हर शख्स खुश होता है। जीवती हर रोज इस बाग में आने लगी। साथ खेलती थी, दरख्तों से बातें करती थी और फूलों को सूंघती थी। एक दिन जीवती ने देखा कि बाग मरझा रहा है। फूल मरझा रहे थे और दरख्त सूख रहे थे। जीवती को बहुत दुख हुआ। उसने बूढ़े दरख्त से पूछा, तुम क्यों मुरझा रहे हो? दरख्त ने कहा, बच्चा, इस बाग को पानी देने वाला जादुई चश्मा सूख गया है। अगर हमें ये चश्मा हो दोबारा न मिला तो ये बाग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जीवती ने आबशार को तलाश करने का फैसला किया। जंगल में घूमते हुए उसे एक गार मिला। गार के अंदर एक छोटा सा चश्मा था जो सूख चुका था। जीवती ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की और आबशार को साफ किया। चंद दिनों के बाद आबशार दोबारा बहने लगी। बाग फिर सरसब्ज हो गया। जानवर खुश हो गए और जीवती भी बहुत खुश। कहानी का अख्तिताम उस कहानी से हम सीखते हैं कि फितरत से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। हमें फितरत की हिफाजत करनी चाहिए और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।